केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई कर प्रणाली जीएसटी, जिसको 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 1 जुलाई को ये लागू हुआ था, जिसके 7 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे बीच बैठे हैं शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री जय पदवानी जी। उनसे जाने और उनसे समझें कि जीएसटी प्रणाली कहाँ तक कारगर हुई है। हाँ, मेरा नाम सी जय पदवानी, पूर्व अध्यक्ष वासी शाखा ICAI। देखिए, जीएसटी को लेके अब आप समझिए जीएसटी है क्या। पहले जो आप सेल कर रहे हैं, जो भी व्यापारी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कपड़े हो, जूता हो, जो भी सेल कर रहा है, उस पर टैक्स देना है। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है और कुछ है ही नहीं। जिस तरह से इनकम टैक्स होता है, जो आप आमदनी करते हैं उस पर टैक्स देना होता है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। उसी तरह जो आप व्यापार में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं उस पर टैक्स देना होता है, सेल्स पे, वो जीएसटी कहते हैं। पहले इसको सेल टैक्स कहते रहे। बाकी यूँ समझिए, जीएसटी से पहले लोगों को सेल टैक्स देना होता रहा, वैट, एक्साइज ड्यूटी देनी होती, इनपुट लेना होता रहा, बहुत सारी चीजें थी। बस सरकार ने समझे 20-25 टैक्सेस हटा के ओनली 1 टैक्स कर दिया, जीएसटी कर दिया। अब केवल आपको सेल्स पे टैक्स देना है। पहले प्रोडक्शन पे टैक्स अलग था, एक्साइज अलग, बहुत सारी चीजें थी। तो इतना सरल कर दिया है, इतना सरल कर दिया है। इससे तो सरल कोई टैक्स है ही नहीं वर्ल्ड में। तो पता नहीं लोगों को क्यों प्रॉब्लम होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है, हमको बताइए। जीएसटी तो इतनी सरल शब्द में समझ लीजिए, कोई भी समझ ले आम भाषा में कि जीएसटी में जो आप सेल कर रहे हैं उस पर टैक्स देना है। अब आइए समस्या वाली बात। समस्या देखिए बहुत सिंपल है। हम आपको एज ए सीए बता दें, 30 साल की प्रैक्टिस है मेरी और 32 साल हो रहा है। अब लोग जो जितना भी सेल करते हैं ना, तो जनरली छोटे दुकानदार जो है ना, अब उनकी मजबूरियां हैं या क्या सिस्टम बना है हिंदुस्तान में, वो सोचते हैं थोड़ा टैक्स कम लगे, जो फीलिंग रहती है, इस वजह से दिक्कत आती है। जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको दिक्कत क्यों नहीं आती है? क्योंकि जितना भी उनका शोरूम में टैक्स हो रहा है, उनके 10-20-25 शोरूम है, उसमें सब पे टैक्स लगता है, ऑटोमेटिक जमा हो जाता है, उनको दिक्कत नहीं है। छोटे व्यापारियों को लगता है कि पहले इतना टैक्स देते नहीं रहे, इस पे क्या है, थोड़ा सख्ती है तो टैक्स पूरा देना पड़ता है। जबकि लिमिट देखिए, पहले जब वैट था, सेल टैक्स था, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, उसके ऊपर सेल टैक्स था। अब जीएसटी में 40 लाख की लिमिट है और 40 लाख से कम पे अगर आप सेल करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है, 40 लाख से ऊपर टैक्स देना है। और प्लस टैक्स अपने घर से भी नहीं देना है, वो कस्टमर से लेके देना है। और फायदा समझिए, जो आपने माल खरीदा है उस पर जो टैक्स दिया है वो टैक्स भी कम कर देना है, बैलेंस पे टैक्स देना है। तो जीएसटी तो बहुत सिंपल है और अच्छी चीज है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। और जब से सरकार ने लागू किया है, अब देखिए तेजी से सरकार का राजस्व बढ़ता जा रहा है। और उसका कारण ये भी है, अब ज्यादातर लोग पक्के में काम करने लगे हैं, पक्के में ज्यादा करने लगे हैं तो वसूली भी ज्यादा होने लगी है। अभी जुलाई में देखिए 170 लाख के आसपास हो रहा था, रिलैक्स करो, तो लास्ट टाइम के हिसाब से 8% ज्यादा वृद्धि हो रही है। ये आगे चल के बहुत जल्दी देखिएगा 2 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करेगा और आगे चल के बढ़ता ही चला जाएगा। और जीएसटी के साथ साथ में देखा है लोगों में भावना आ रही है कि चलो यार, अब हो ही रहा तो देते चलो टैक्स और पक्के में काम करते चलो। और अगर व्यापारी पक्के में टैक्स वाकई में देना शुरू कर दे, पूरा सेल पक्के में दिखाना शुरू कर दे, तो एक क्या वो 4-4, 5-5 शोरूम खोल लेगा। नहीं तो आज की डेट में आपको बता दूं, ज्यादातर व्यापारी ना कैशियर हो गए, कैशियर, दे आर नथिंग बट कैशियर। दुकान में बैठते हैं कैश गिनने के लिए, कच्चे पक्के का मैनेज करने के लिए। अदरवाइज आप पूरा पक्के में दिखा दो तो आपको कैश काउंटर बैठने की जरूरत ही क्या है? आपको पूरा रजिस्टर से पूरा अगर रिकॉर्ड 100% पक्के में है तो आप क्यों कैश काउंटर में बैठेंगे, क्यों सेल्समैन का काम करेंगे? आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, शोरूम बढ़ाएंगे, लंबा काम करेंगे, उस सोच पे जानना चाहिए लोगों को। तो मैं तो ये कहूँगा कि जीएसटी को टैक्स दीजिए, आनंद से रहिए, इनकम टैक्स उस पर टैक्स दीजिए और मस्त से जिंदगी बिताइए। देखिए, कर चोरी इसमें जो हो रही है वो दूसरे तरीके से हो रही है। अब उसका खेला बता दें आपको क्या है। कर चोरी पहले क्या होती थी, लोग थोड़ा सा सेल्स कम दिखाते रहे, अब वहां दिक्कत आ रही है लोगों को, तो दूसरे तरीके से हो रही है। अब मैं आपको बता दूं, आप पूछ रहे हैं तो अब पूरा गेम चल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत क्लेम करने का। आपने माल बेच दिया कच्चे में, लेकिन बिल पक्के में ले लिया और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके रिफंड करवा लिया। अब कर चोरी का तरीका चेंज हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं क्या हो रहा है। सपोज ये कोई शोरूम है, आपने माल बेच दिया कैश में, टक बिल काट के कैश में सेल कर दिया, जीएसटी तो जमा करनी थी, जमा कर दी। दूसरे व्यापारी ने कहा कि हमको आप बिल हमको दे दो, हम अपने यहाँ सेल्स दिखा देंगे, परचेज दिखा देंगे और आप इनपुट क्रेडिट ले लोगे, यानी जो टैक्स जमा हुआ है वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह से गलत बिलिंग हो रही है। तो आपने देखा काफी इसमें रैकेट्स लगे हुए हैं, सरकार से पीछे पड़ी है ताकि गलत आप क्लेम न करें। इनपुट को क्या होता है क्रेडिट, जो माल आपने परचेज किया है उस पर जो टैक्स दिया है उसको इनपुट क्रेडिट कहते हैं, वो जो आप क्लेम करते हैं। जैसे आपने 2 लाख का माल सेल किया,
5% जीएसटी 10,000 जमा किया, आपने उसको खरीदा था 1,80,000 में, उस पर जो टैक्स जमा किया 95,000, वो लेस करके बैलेंस 5,000 जमा करना है आपको, इस तरह से। तो उसी में गलत क्लेमिंग हो रही है, बिल इधर से जुगाड़ करके उस तरह से कर चोरी हुई है। लेकिन धीरे धीरे सरकार उसको पकड़ ली है और उस पर भी भंडाफोड़ हो रहा है, और वहां भी लोगों को दिक्कत है कि नोटिस आ रही है, उनसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों वसूली हो रही है, तो वो कर चोरी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। और धीरे धीरे शने शने लोग ऑटोमेटिक मोदी सरकार सबको ईमानदार बना दिए। मैं बता दूं आपको, लोग भले मेरी बातों को कुछ लोग अन्यथा ले सकते हैं कि हम लोग तो बहुत ईमानदार हैं, ठीक है ईमानदार हैं, बहुत हद तक है, लेकिन सरकार आपको 100% चाहती है ईमानदार हो जाए। खास करके जो नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जीएसटी को कैसे वो अडॉप्ट करें या कैसे सरल प्रणाली से जुड़ सकते हैं? देखिए, छोटे व्यापारियों को तो हम ये कहेंगे कि आप अपना टर्नओवर देखिए, 1 लाख 2 लाख टर्नओवर बढ़ता चला जाए। जहां आपको लगे आपका टर्न 20, 25, 30, 40 क्रॉस कर रहा है, तब जाके आप अपना सोचिए, रजिस्ट्रेशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप दायरे में आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर लीजिए, और दायरे में नहीं तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो आप माल परचेस कर रहे हैं उस पर जो आपने टैक्स दिया है उसका तो बेनिफिट मिल ही रहा है। तो मस्ती से रहिए, फिर रिकॉर्ड्स रखिए, और ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं रखना है, परचेज और सेल के रिकॉर्ड्स रखना है। एक अकाउंटेंट रख लीजिए पार्ट टाइम, हफ्ते में 1 दिन आएगा, अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लेगा। तो उनको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ना चाहिए। उनका बिजनेस बढ़ेगा, काफी तेजी से बढ़ेगा। चोरी उनके यहाँ दुकानों में रुकेगी जब उनके यहाँ स्टॉक जो है, एक एक स्टॉक मिला रहेगा, सेल मिली रहेगी, परचेस मिली रहेगी, तो पूरा का पूरा चोरी भी उनके यहाँ भी रुकेगी ना काफी हद तक। तो उनको भी बड़ा फायदा होगा, इन द लॉन्ग रन सबको फायदा होगा, दुकानदार को फायदा होगा, कस्टमर को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। सरकार में पैसा जाएगा तो देश की तरक्की, सरकार पैसा लगाएगी तो सबको फायदा है।